मित्रों नमस्कार। श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। मित्रों, आपको पिछली बार कई नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्रों से संबंधित पेड़, पशु, इनके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसे हम हमेशा संशय में रहते हैं। हमेशा इसकी हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। तो एक हर पक्ष में, हर माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि, जो भगवान शिव की प्राप्ति के लिए होता है। प्रदोष प्रत्येक दिन होता है और विशेष रूप से हम त्रयोदशी तिथि के प्रदोष को हम विशेष महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि इस दिन हमें शिव की पूजा, शिव की प्राप्ति का एक साधन मिल जाता है। तो प्रदोष व्रत, प्र उपसर्ग लगा है, दोष के आगे प्र उपसर्ग लगा है, प्रदोष हुआ। जिस ऐसे दिन, इस दिन हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें कोई ऐसा दोष नहीं लगता है। दोष रहित ऐसा व्रत है और दोष रहित व्रत होने से शिव प्राप्ति में सुलभता प्राप्त हो जाती है। मित्रों, पहले मैं आपको प्रदोष का समय क्या होता है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। प्रदोष सूर्यास्त के और रात्रि के ठीक बीच के समय जब वो तिथि रहती है, जब वह तिथि रहती है तो वह प्रदोष तिथि कहलाती है। सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक का समय, सूर्यास्त से 48 मिनट बाद तक का समय हमारा प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल में किए गए सारे कार्य दुष्प्रभाव से रहित होते हैं, वह कार्य सफल होते हैं। त्रयोदशी तिथि का व्रत लेने से, अर्थात प्रदोष का व्रत लेने से शिव की प्राप्ति होती है, आपको बता चुका हूँ। तो इसमें एक अलग अलग प्रकार के प्रदोष व्रत होते हैं। जो प्रदोष, जिस तिथि को जो वार होता है, हम उसे उस प्रदोष के नाम से जानते हैं। श्लोक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। श्लोक है, यदा त्रयोदशी कृष्णः सोमवारेण संयुता, यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता, ऋणमोचनार्थं तो भौमवारेण संयुता, सौभाग्य स्त्री समृद्ध्यर्थं शुक्रवारेण संयुता, आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थं भानुवारेण संयुता। ये श्लोक के माध्यम से धर्म सिंधु में इसका उल्लेख किया गया है कि यदा त्रयोदशी कृष्णा सोमवारेण संयुता, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और सोमवार का दिन हो, जिसे हम कहते हैं सोम प्रदोष, जिसे हम सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं, तो शिव की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा प्रदोष का व्रत कहलाता है। यदा त्रयोदशी कृष्णा सोमवारेण संयुता और यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता, संतान के, विशेषतः संतान की प्राप्ति के लिए जो त्रयोदशी शनिवार के दिन पड़े, जिसे हम शनि प्रदोष के नाम से जानेंगे। मंदवारेण, मंद का अर्थ हो यहाँ पर हुआ शनिवार से, शनि से। तो शनिवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि पड़ रही हो तो संतान प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम व्रत यह प्रदोष व्रत अर्थात शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शनि प्रदोष के दिन, यदि आपका त्रयोदशी तिथि शनिवार को बैठ रही है, उस दिन संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत उचित रहता है, उत्तम रहता है। ऋण मोचनार्थं तो भौमवारेण संयुता, ऋण मोचनार्थं, जिस कर्ज से जो
जिनको कर्ज है, वह कर्ज के से छुटकारा पाने के लिए भौमवारेण संयुता, भौम का अर्थ यहाँ पर मंगलवार से हो गया, वह मंगलवार को यानी त्रयोदशी तिथि यदि मंगल की पड़ रही है, मंगलवार की बैठ रही है, तो उस दिन प्रदोष का व्रत लेना चाहिए। चौथा, सौभाग्य स्त्री समृद्धतन शुक्रवारेण संयुता, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यदि त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को बैठ रही है तो उस दिन प्रदोष का व्रत लेना चाहिए। आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थं भानुवारेण संयुता, और निरोगी काया के लिए, स्वस्थता के लिए भानुवारेण, भानु का अर्थ रवि, रवि माने रवि का अर्थ यहाँ पर रविवार से, तो आयु आरोग्यं सिद्ध्यर्थं भानुवारेण संयुता, आयु आरोग्यं यानी निरोगी काया के लिए, स्वस्थ शरीर के स्वस्थता के लिए यदि त्रयोदशी तिथि रविवार को बैठ रही है, यदि त्रयोदशी तिथि रविवार को बैठी है तो उस निमित्त हमें उस दिन का प्रदोष व्रत लेना चाहिए। पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यदा त्रयोदशी कृष्णा सोमवारेण संयुता, शिव की प्राप्ति के लिए कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत लें। यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता, और संतान की प्राप्ति हेतु यदि त्रयोदशी तिथि शनिवार को बैठ रही है तो शनि प्रदोष के नाम से हम उसे जानते हैं, तो उस दिन शनि प्रदोष का व्रत लें। ऋण मोचनार्थं तो भौमवारेण संयुता, और कर्ज की मुक्ति के लिए, ऋण की मुक्ति के लिए मंगलवार को यदि त्रयोदशी तिथि बैठ रही है तो उसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है, उस दिन उसका व्रत लें। और सौभाग्य स्त्री समृद्धं शुक्रवारेण संयुता, और घर में सुख संपत्ति लक्ष्मी का आगमन करने हेतु शुक्रवार, यदि त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को बैठी है तो उस दिन शुक्र त्रयोदशी का व्रत लें। आयु आरोग्यं सिद्ध्यर्थं भानुवारेण संयुता, और शरीर की शुद्धता, शरीर की स्वस्थता, निरोगी काया, घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि के लिए रविवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि आ रही हो तो उसे हम रवि प्रदोष के नाम से जानते हैं, उस दिन प्रदोष का व्रत लेना चाहिए। इस प्रकार से सोमवार, शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार 5 वारों का हमने विवरण यहाँ पर विचार किया, और 5 वारों के विचार करने से अलग अलग वार अलग अलग परिणाम देते हैं, ये भी हमने यहाँ पर विचार किया। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि कितने समय तक, यानी जो हमारा प्रदोष काल है वह कितने समय तक रहता है। तो प्रदोष काल सूर्यास्त के, नीचे लिखा भी है मैंने आपको बताने के लिए, सूर्यास्त मानोत्तर त्रिमुहात्मकं प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी ग्रहा, कि सूर्यास्त के उत्तर माने बाद में, सूर्यास्त के 3 मुहूर्त बाद तक, 3 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट तक, सूर्यास्त के बाद 48 मिनट तक प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी ग्रहा, यानी प्रदोष व्यापनी तिथि ग्राह्य होती है, उस समय हम उसका व्रत, उस समय शिव की पूजा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं कि त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के बाद के 45 मिनट जो हैं, 48 मिनट जो हैं वो हमारे प्रदोष काल का समय है। उस प्रदोष काल में हमें शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजा जब करें, प्रदोष काल में जब शिव की पूजा करें, तो छोटे बिंदु आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सफ़ेद वस्त्र उस समय धारण करें, भस्म का त्रिपुंड लगाएं और रुद्राक्ष की माला पहने। बगैर रुद्राक्ष की माला पहने शिव की पूजा असफल मानी जाती है, कोई फल नहीं देती है। महिलाएं
रक्त चंदन यानी लाल चंदन धारण करें। शिव को अर्पित करने के लिए श्वेत पुष्प चढ़ाएं। दूध और जल की धारा भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करें, यानी शिवलिंग में दूध और जल की धारा का अर्घ दें। उसके बाद बिल्व वृक्ष का पूजन करें। उस दिन प्रदोष काल में बिल्व वृक्ष यानी बिल्व के पेड़ का पूजन करें, वहाँ पर दीपक आदि जलाएं और बिल्व पत्र का स्पर्श करें। उसके बाद महामृत्युंजय पाठ का जाप करें। जितना हो सके सामर्थ्यानुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या पाठ करें। एक लिंगाष्टकम स्तोत्र आता है, तो उस प्रदोष काल में लिंगाष्टकम स्तोत्र का भी पाठ करें। ये सूक्ष्म जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी मैंने, तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रदोष व्रत में कोई संशय नहीं रखेंगे और बगैर संशय के अगर इस व्रत को आप लेंगे तो ये कई गुना फल आपको हमें देगा। तो धर्म सिंधु में प्रमाण के साथ आपके लिए इस श्लोक के माध्यम से ये आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। कल इसी के बारे में आपको पुनः एक बिंदु पर, प्रदोष के दूसरे बिंदु पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।